हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर स्टॉक्स के कुछ जाने माने स्टॉक्सों के ऊपर बात कि क्या अब राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि 24 तारीख को आपने देखा होगा कई सारे जो स्टॉक्स हैं शुगर सेक्टर के जाने माने नाम हैं उनमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया है। और ऑलरेडी जो स्टॉक्स हैं कोई 40%, कोई 50, कोई 60% ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ हैं। तो इज दिस द राइट टाइम? क्या ये अकोमोडेशन है या अब और भी गिरावट आएगी, या अब ये एक बॉटम बन चुका है कि अब यहाँ से प्राइस बाउंस बैक होंगे? तो सबसे पहले मैं आपको सबके स्टॉक्स के चार्ट्स पे ही बात करेंगे और बात स्टार्ट करेंगे कि क्या ये बॉटम बन चुका है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है, यहाँ कोई ये एनालाइज नहीं करके बता सकता कि स्टॉक मार्केट में बॉटम बन चुका है। आप लोग बहुत सारी वीडियो देखते होंगे जिसमें आप लोगों ने अगर आप 2020 से हैं मार्केट में, तो जब मार्केट गिर रहा था निफ्टी, तो उस टाइम भी कई ऐसे जाने माने यूट्यूब चैनल हैं जो उस टाइम भी ये लगे हुए थे कि मार्केट में अभी और गिरावट आएगी, क्या बॉटम बन गया। तो ये किसी ने डिफाइन नहीं कर पाया कोई कि बॉटम बन गया, और ना ही जब मार्केट 18,000 से ऊपर के रेंज पे आ चुकी थी और यहाँ पे कोई ये नहीं बता पाया कि टॉप बन चुका है। टॉप और बॉटम तभी पता चलता है जब मार्केट वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक कर चुकी होती है और नीचे जाने की संभावनाएं कम लगती हैं। तो इसलिए प्लीज कभी भी आप लोग ये मत सोचिए कि जब बॉटम बनेगा मैं तब खरीदूंगा और जब टॉप बनेगा मैं तभी बेचूंगा। तो ऐसी सिनेरियो के पीछे रहेंगे तो कभी आपको कोई स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बलरामपुर चीनी से। तो नाम जाना माना है, इस वीडियो में हम जाने माने शेयर्स के ऊपर ही बात करेंगे। पहला आएगा बलरामपुर शुगर, रेणुका शुगर, द्वारकेश, मवाना और धामपुर। तो इन 5 स्टॉक्स के ऊपर बताता हूं मैं आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट कि आपको लाइक भी करना है, और चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना है ऐसी कुछ अपडेट्स के लिए। सिंपल से सेटअप पे काम करेंगे। सेटअप होगा हमारा ट्रेंड लाइन, क्योंकि मार्केट ऑलवेज मूव इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। एक ट्रेंड होता है जिसको मार्केट फॉलो करती है, और ट्रेंड फॉलो करने का सबसे पहला एक मेथड है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। और एक होता है सबसे छोटा चार्ट कर लो आप, और आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर मैं आपको अभी बलरामपुर चीनी के ऊपर बात करूं तो अभी आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है आप लोग देख सकते हो। मार्केट ने एक ट्रेंड किया। अब जो ये फेस है इसको गिरावट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो अगर जो स्टॉक ऐसे ऐसे ऊपर ही ऊपर चलते जाएंगे, जो स्ट्रेट चलते जाएंगे, उनका कोई भविष्य नहीं होता है। स्टॉक मार्केट का काम है ऊपर जाना, थोड़ा नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर ऊपर जाना। तो ये वाला एक ट्रेंड होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रेंड। तो ऐसा हमें इंतजार करना होता है ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं। और सबसे पहले अगर हम जो बलरामपुर चीनी है इसके ऊपर बात करें, तो आप लोग देखोगे ऑलरेडी स्टॉक अपने जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था उससे एक डिप ले चुका है 36%, और अब यहाँ से रिटेस्ट के ऊपर जा रहा है। तो क्या आपको अभी खरीदना चाहिए? तो मेरा कहना यही होगा कि आप खरीद सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो, क्योंकि अभी भी आप जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन बनी है अभी वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे नहीं है। बट जो हमारी नीचे है, अगर हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं तो वो एक एक्टिव है, अभी भी एक सपोर्ट रेंज पे है। 200 मूविंग एवरेज से प्राइस भले नीचे है, जो लोग 200 मूविंग एवरेज के ऊपर खरीदना चाहते हैं आई थिंक दे हैव टू वेट। और जो बॉटम फिशिंग वाले लोग होते हैं कि जो 200 दिनों में सबसे सस्ता मिल रहा है तब खरीदेंगे, तो वो अभी इसमें खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर इन्वेस्टिंग की बात हम कर रहे हैं तो एसएल अभी हमारा इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होगा। हमारा एसएल होना चाहिए लगभग 300 रुपए से नीचे अगर हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। स्विंग की बात कर रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे आपका एसएल एक्टिवेट होगा। टारगेट की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ओवरऑल मार्केट में जिस हिसाब से गिरावट है तो उस हिसाब से अभी टारगेट बहुत लंबे हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि निफ्टी को अभी तो 20,000 भी जाना है। तो सेम आप रेणुका शुगर को देखेंगे अगर, तो रेणुका शुगर में भी आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन डालते हैं तो पूरी ट्रेंड लाइन अभी भी एक्टिव है। और इसमें अभी जो पहला रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा 50 रुपए के करीब है, और हाई आपके सामने है 63 का। और इसमें एक मुझे ऐसा लग रहा है कि
ऐसा एक चार्ट पैटर्न भी बन सकता है। तो रेणुका शुगर्स में इस तरीके के चार्ट पैटर्न का इंतजार है, देखते हैं कब बनता है डब्ल्यू पैटर्न। फिर आता है द्वारकेश। तो द्वारकेश फिगर ने आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज पे थोड़ा सपोर्ट लिया और उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक किया है। तो इसका भी पहला रेजिस्टेंस है 113 रुपये, और इसमें भी सेम जो चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है वो भी हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न आपको देखने को मिले। सारे स्टॉक्स जितने भी हैं आप लोग देखोगे रेजिस्टेंस अभी भी इनका दूर है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। और सारे स्टॉक्स आपस में अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट पे आके रिटेस्ट हुए हैं। तो जब ये सपोर्ट पे आके रिट्रेस हुए हैं, दोबारा ऊपर की तरफ जाने के लिए बाउंस बैक किए हैं, तो यही मौका होता है स्टॉक्स को अपने बुक्स, अपने P&L में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ चल रहा है और आप उसको खरीद लें। तो सेम आप लोग देखोगे जो हमारे पास अभी मवाना शुगर का चार्ट खुला है, तो इसमें तो वैसे चार्ट पैटर्न देख के ही पता चल रहा है कि अभी भी स्टॉक्स अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास ही चल रहा है और कंसोलिडेशन फेस में है। जो 200 मूविंग एवरेज का वेट करना चाहते हैं वो वेट कर सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में एक स्टॉक में बताया सेम उसी पे है। तो फिर आता है द्वारकेश। तो द्वारकेश आपने देखा होगा कि एक 584 का हाई लगाने के बाद स्टॉक 222 रुपये पे खड़ा है, और इस पे जो हम अगर चार्ट पैटर्न देखें तो इसने जो चार्ट पैटर्न स्टार्टिंग में ब्रेक किया है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एम पैटर्न। और इसने एम पैटर्न यहाँ से क्लोज करने के बाद अगर हम मान के चलते हैं एम पैटर्न इसका, तो एटलीस्ट एम पैटर्न का जो टारगेट होता है लगभग 175 करीब आता है, बट ये 199-200 के आसपास से ही वापस निकल गया है। तो मेरे ख्याल से 198 इसने लो आया है, तो इसने अपना टारगेट लगभग पूरा अचीव कर लिया एम पैटर्न का। और अब अगर एम पैटर्न इसका बन चुका है तो हर बारी मार्केट में अगर एम बनता है तो डब्ल्यू भी बनता है, और डब्ल्यू बनता है तो एम भी बनता है। तो ये आप बात हमेशा याद रखिए। तो द्वारकेश भी अगर आप लोग देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी बाउंस बैक की तरफ है। और द्वारकेश शुगर का और इन जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं, अगर आप लोग इनका फंडामेंटल देखना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने इनका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया है। जाने माने नाम है स्टॉक ये शुगर स्टॉक के। तो ये इसकी अभी भी एक सपोर्टिंग है। अगर आप लोग इसमें खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हैं, तो मेरा मानना यही रहेगा आपको कि जो इसका अभी रिसेंट लो था, एक SL पहला वहां पे होना चाहिए, दूसरा 171। अगर इससे ये नीचे आता है तो इसको और भी कई दिन नीचे की तरफ रहना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग इसमें भी अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए ट्रेड करें। तो हमने बात की बलरामपुर चीनी की, पॉजिटिव पे है ये भी। रेणुका शुगर स्टिल ऑन पॉजिटिव नोड। द्वारकेश पॉजिटिव पे है। मवाना शुगर भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पे है, बट जो द्वारकेश है, ये दो धामपुर है, उसमें थोड़ा सा एक बहुत बड़ा नेगेटिव और बहुत बड़ा नीचे डाउनफॉल इसने फेस किया है। तो अब मेरे ख्याल से जिनके पास 400 के करीब है ये स्टॉक, लगभग जिन्होंने 450 पर खरीदा है, थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। वो एवरेज कर लेंगे तो 400 का जो प्राइस है वो थोड़ा इनके फेवर में आ जाएगा। और अगर मैं आपको फंडामेंटल दिखाऊं इसके, तो फंडामेंटल ठीक है कंपनी के। जिस हिसाब से अगर आप देखोगे डेब्ट है, रिजर्व भी उतना ही है, डिविडेंड भी देता है, मार्केट कैप 1469 करोड़ की इसकी है, और फेस वैल्यू जो स्टॉक की है वो 10 रुपये है, और हाई लगाया 528 का, लो लगाया 198 का। सेल्स के नंबर थोड़े नेगेटिव हैं, बट अगर आप बुक वैल्यू देखोगे 133 के करीब है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं 2011 से लेके अभी तक के, तो प्रॉफिट भी हमेशा कंपनी का पॉजिटिव रहा है, कंसिडरिंग 2015 में और 14 में माइनस था। उसके बाद जो इन्होंने रफ्तार दिखाई है आप लोग देख सकते हो, और 2020, 19, 21 अच्छे नंबर इन्होंने पोस्ट किए हैं। तो अगर फंसे हुए हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ दीज टू, जो मैंने आपको बताया है। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।